नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है माँ का आशीर्वाद। आइए शुरू करते हैं। सूरज की सुनहरी किरणें जब आसमान की ठंडी हवा को चीरती हुई छोटे से मोहल्ले की गलियों में उतरती, तब उस साधारण से मकान की खिड़की से आती हंसी की खनक पूरे आंगन को भर देती। यही था रमेश का घर, न बड़ा न छोटा, पर प्यार और अपनत्व से भरा। रमेश उम्र 30 साल, चेहरे पर हल्की थकान की लकीरें, पर आंखों में उज्जवल भविष्य के सपनों की चमक। दिन भर की मेहनत के बावजूद जब वह शाम को घर लौटता तो उसका चेहरा बेटी को देखते ही खिल उठता। वह किसी बड़ी कंपनी का मालिक नहीं था, बस एक बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी में ड्राइवर था, परंतु अपने ईमान, अनुशासन और सरल स्वभाव से उसने सभी का दिल जीत रखा था। घर की चार दीवारी में उसका सबसे बड़ा संबल था उसकी पत्नी रवीना। नाजुक कदकाठी पर हौसले से भरी, वह घर के हर छोटे बड़े खर्च को समझदारी से संभालती और अपने सिलाई के हुनर से पति का हाथ बटाती। कभी रात देर तक मशीन की चर चर सुनाई देती, तो कभी दिन में ही पड़ोसने ब्लाउज और सूट सिलवाने आती। रवीना मुस्कुराती हुई कहती, रमेश, जब तक हम दोनों साथ हैं कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। और सचमुच यही विश्वास रमेश की ताकत था। लेकिन उस घर की असली रौनक थी उनकी 8 साल की बेटी दिव्या। गुड़िया जैसे मासूम सूरत, आँखों में सपनों का पूरा आकाश। वह अक्सर स्कूल से लौटकर पिता की गोद में चढ़ बैठती और कहती, पापा, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, बहुत सारे लोगों की मदद करूंगी। रमेश हंसकर उसके हाथ को चूम लेता और कहता, तू तो मेरी रानी है बेटा, तेरा हर सपना पूरा होगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। छोटे से मकान में लकड़ी की पुरानी मेज, एक कूलर और कुछ साधारण फर्नीचर ही उनकी संपत्ति थे, पर दिल इतने बड़े कि मोहल्ले का हर बच्चा उनके घर आकर खेल सके। रमेश और रवीना का जीवन संघर्षमय था, लेकिन दिलों में एक अटूट यकीन था कि मेहनत और इंसानियत से ही भविष्य बनता है। सुबह का समय था। रमेश अपनी गाड़ी को कंपनी के गेट पर चमकाकर खड़ा कर रहा था। तभी मालिक महेश ने तेज आवाज़ में कहा, रमेश, कल सुबह 6 बजे एयरपोर्ट जाना होगा। एक बड़ा क्लाइंट आ रहा है, डील करोड़ों की है। जरा भी गलती हुई तो समझ लेना तुम्हारा आखिरी दिन होगा इस नौकरी में। रमेश ने सिर झुकाकर हाथ जोड़ते हुए कहा, जी मालिक, निश्चिंत रहिए, समय पर पहुंच जाऊंगा। उस रात रमेश देर तक सो नहीं पाया। उसने रवीना से कहा, रवीना, कल की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। अगर मैंने ये काम सही कर दिया तो मालिक की नज़रों में मेरी इज्जत और बढ़ जाएगी। रवीना मुस्कुराई, रमेश, तुम हमेशा सच्चे दिल से काम करते हो, ऊपर वाला भी तुम्हारा साथ देगा। अगली सुबह तेज़ बारिश हो रही थी। सड़कों पर पानी भर चुका था। ट्रैफिक रेंग रेंग कर चल रहा था। रमेश घड़ी को बार बार देखता और माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो जाती। रमेश ने अपने आप से बुदबुदाते हुए कहा, हे भगवान, आज देर नहीं होनी चाहिए। मालिक का गुस्सा सब जानते हैं। गाड़ी मुश्किल से कुछ आगे बढ़ी ही थी कि अचानक सामने एक बूढ़ी औरत लड़खड़ाते हुए सड़क पर आ गई। वह छतरी पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हाथ कांप रहे थे, चेहरा पसीने और बारिश से भीगा हुआ। अचानक उसने सीने को पकड़ा और वहीं सड़क पर गिर पड़ी। रमेश ने तुरंत ब्रेक लगाया और गाड़ी से बाहर कूद पड़ा। बूढ़ी माँ ने हाँफते हुए कहा, बेटा, सीने में आग सी लग रही है, डॉक्टर तक पहुंचा दोगे? इतना कहकर वह वहीं बेहोश हो गई। रमेश के हाथ कांप गए। उसने
आसमान की ओर देखा और मन ही मन सोचा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर इन्हें छोड़ दूं तो शायद जान चली जाए, और अगर मदद करूं तो एयरपोर्ट का काम छूट जाएगा। एक पल के लिए उसने आंखें बंद की, फिर तुरंत बूढ़ी माँ को उठाकर गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दिया। थोड़ी देर के लिए रमेश स्तब्ध रह गया, फिर दृढ़ स्वर में बुदबुदाया, नौकरी बाद में भी मिल जाएगी, पर इंसान की जान एक ही बार जाती है। रमेश बूढ़ी माँ को लेकर अस्पताल भागा। डॉक्टरों ने तुरंत उन्हें इमरजेंसी में भर्ती कर लिया। जेब में जितने पैसे थे वे काउंटर पर रख दिए। अस्पताल के बाहर रमेश अब भी बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर थकान, आँखों में बेचैनी और दिल में गहरी उदासी थी। तभी आईसीयू का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत कीजिए, मरीज अब खतरे से बाहर है। रमेश ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद एक युवक दौड़ता हुआ आया। यही था अमन, बूढ़ी माँ का बेटा। उसने डॉक्टर से बात की और फिर रमेश के पास आकर हाथ जोड़ दिए। अमन ने कृतज्ञता से कहा, भाई साहब, आपने मेरी माँ की जान बचाई है। मैं आपकी इस मदद को ज़िंदगी भर भूल नहीं पाऊँगा। रमेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाई, इसमें धन्यवाद कैसा? माँ तो सबकी होती है, मैं तो बस इंसानियत निभा रहा था। अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने रमेश का कंधा पकड़ते हुए कहा, अगर कभी भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो बेहिचक याद कर लेना। रमेश बेचैन और परेशान था। तभी उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर मालिक महेश का नाम चमक रहा था। 10 मिस कॉल्स। रमेश का दिल धड़क गया। उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। महेश ने गुस्से में गरजते हुए कहा, रमेश, तू कहाँ मर गया था? मेरा क्लाइंट 2 घंटे एयरपोर्ट पर खड़ा रहा। डील कैंसिल हो गई। करोड़ों का नुकसान हुआ है। कल से तू ऑफिस मत आना, समझा? तेरी नौकरी ख़त्म। रमेश के कान सुन्न पड़ गए। हाथ से फ़ोन छूटते छूटते बचा। शाम ढल चुकी थी। रमेश घर लौटा। रवीना ने दरवाज़ा खोला और चिंता से पूछा, रमेश, तुम ठीक तो हो? चेहरा इतना बुझा बुझा क्यों है? रमेश चुपचाप चारपाई पर बैठ गया। कुछ देर बाद भर्राए गले से बोला, रवीना, मेरी नौकरी चली गई। अब हमारी बेटी की पढ़ाई, उसके सपने सब अंधेरे में चले गए। यह सुनकर रवीना की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने रमेश का हाथ थामकर दृढ़ स्वर में कहा, नौकरी गई है रमेश, तुम्हारा हौसला नहीं। जब तक हम साथ हैं कोई भी मुश्किल तुम्हें तोड़ नहीं सकती। रमेश की आंखें भर आई। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, जैसे आसमान भी उसकी बेबसी पर रो रहा हो। अगले दिन रमेश फिर अस्पताल गया। माँ को देखकर उसके चेहरे पर सुकून था, लेकिन बातचीत के दौरान अनजाने में उसके मुंह से निकल गया, अमन भाई, मेरी नौकरी चली गई। अब समझ नहीं आ रहा कि बेटी की पढ़ाई और घर का खर्च कैसे चलाऊंगा। अमन कुछ देर चुप रहा, फिर सोचते हुए बोला, रमेश भाई, क्यों ना आप नौकरी ढूंढने के बजाय अपना कुछ काम शुरू करें। छोटा हो पर आपका अपना होगा। मेहनती आदमी हो आप, धीरे धीरे बड़ा भी हो जाएगा। रमेश ने उदासी से सिर हिलाया। अमन, काम शुरू करने के लिए पैसे चाहिए, पर मेरे पास तो उतना भी नहीं है कि एक नई गाड़ी खरीद सकूं। अमन ने अपनी जेब से थोड़े पैसे निकाले और उसकी हथेली पर रख दिए। ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर शुरुआत के लिए काफ़ी है। तुम चाहो तो पुरानी गाड़ी खरीद लेना, देखना ऊपर वाला तुम्हें रास्ता दिखाएगा। रमेश की आंखें भर आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाई, तुम्हारा ये विश्वास ही मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। कुछ ही दिनों में रमेश ने एक पुरानी गाड़ी खरीद ली।
पहली ही सवारी के वक्त उसने अपनी बेटी का चेहरा याद किया और खुद से वादा किया, अब मेरा मालिक कोई और नहीं, सिर्फ मेरे सपने और मेरी मेहनत होंगे। शुरुआत आसान नहीं थी। कभी दिन भर में बस 2 ही सवारी मिलती, कभी पेट्रोल के पैसे भी पूरे नहीं होते। पर रमेश हार मानने वालों में से नहीं था। हर ग्राहक से वह शालीनता से बात करता, समय की पाबंदी रखता। उसकी एक ही सीख थी, इंसानियत पहले, काम बाद में। धीरे धीरे लोग रमेश को पहचानने लगे। एक गाड़ी से काम बढ़कर 2 गाड़ी हुई, फिर 3। कुछ सालों में रमेश ने अपने जैसे बेरोजगार युवकों को ड्राइवर रख लिया। इस बीच दिव्या बड़ी हो रही थी। उसकी किताबों के पन्नों पर पापा की मेहनत की परछाई साफ दिखती। रात को जब वह पढ़ते पढ़ते थक जाती तो पापा उसके सिर पर हाथ फेरते और कहते, बेटा तू बस पढ़, बाकी का इंतज़ाम तेरा बाप कर लेगा। वक्त बीता, दिव्या ने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और फिर विदेश पढ़ने चली गई। रमेश और रवीना की आंखों में गौरव के आंसू थे। कुछ साल बाद वही रमेश जो कभी ड्राइवर था, अब दिल्ली में एक जानी मानी ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक बन चुका था। 50 गाड़ियाँ, ड्राइवर और शहर में नाम और सम्मान। रवीना अब सिलाई छोड़कर कंपनी के अकाउंट्स संभालने लगी थी और दिव्या विदेश से MBA करके लौटी तो पिता के साथ कंपनी में हाथ बटाने लगी। रमेश जब भी ऑफिस की ऊंची बिल्डिंग को देखता तो उसके दिल में बस एक ही ख्याल आता, ये सब उस दिन मिली माँ के आशीर्वाद का फल है, वरना मैं आज भी किसी का ड्राइवर होता। समय का पहिया बड़ी तेज़ी से घूमता है। जिस महेश के बंगले के आगे कभी गाड़ियों की कतार लगी थी, वही महेश अब अकेला अपने ड्राइंग रूम में बैठा था। चेहरा झुका हुआ, बाल सफ़ेद, आँखों के नीचे गहरी थकान। पिछले कुछ सालों में उसने ऐसे कई फैसले किए जो गलत साबित हुए। अहंकार में उसने पार्टनर्स की सलाह ठुकराई, छोटे कर्मचारियों को तुच्छ समझा और अपनी जिद के कारण कंपनी डूब गई। अब हालात ये थे कि बैंक ने नोटिस चिपका दिया था और 20 कीमती बंगला बेचने की नौबत आ गई थी। महेश ने भारी मन से प्रॉपर्टी डीलर को बुलाया और बोला, बस किसी भी तरह इसे बेच दीजिए, जो मिल जाए ले लूँगा, अब इतना बोझ और नहीं उठाया जाता। उधर रमेश, अब वही रमेश जो कभी उसी महेश की गाड़ी चलाता था, आज शहर का नामी ट्रांसपोर्ट कारोबारी बन चुका था। कंपनी की ऊंची बिल्डिंग, दर्जनों दफ्तर, सैकड़ों कर्मचारी, पर उसके चेहरे पर आज भी वही शांति, वही सरल मुस्कान थी। जब प्रॉपर्टी डीलर ने रमेश को महेश के बंगले की बात बताई तो रमेश चुप हो गया। थोड़ी देर बाद बोला, ये सौदा करने से पहले मैं खुद मालिक से मिलना चाहूँगा। महेश के बंगले का दरवाज़ा खुला। भीतर वही पुराना वैभव था, पर अब जर्जर सा लग रहा था। महेश कुर्सी पर बैठा था, थका और टूटा हुआ। दरवाजे से रमेश अंदर आया, साफ सुथरा सूट पहने, चेहरे पर गरिमा और आंखों में वही शालीनता। उसके साथ उसकी बेटी दिव्या भी थी, जो नम्रता से महेश को प्रणाम करके बोली, नमस्ते अंकल। महेश चौंक उठा, उसकी आंखें फैल गई। उसने रमेश को गौर से देखा और जैसे ही पहचाना, चेहरा लाल पड़ गया। महेश हकलाते हुए बोला, तुम रमेश? रमेश ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका दिया, जी मालिक। रमेश? महेश का दिल धक से रह गया। 15 साल पहले जिसे उसने गुस्से में नौकरी से निकाल दिया था, वही आदमी आज उसके बंगले के सामने खड़ा था। महेश के गले से शब्द मुश्किल से निकले। उसने कड़वाहट और डर के मिली जुले स्वर में कहा, तो अब आए हो मुझे नीचा दिखाने, बदला लेने? देखो किस हाल में हूँ, यही देखना चाहते थे ना?
रमेश ने शांति से उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज़ में न गुस्सा था न अहंकार, बस एक गहरी सच्चाई थी। वह बोला, नहीं मालिक, बदला तो नफ़रत करने वाले लेते हैं। मैंने तो आपसे सिर्फ सीखा था काम समय पर करो वरना निकाल दिए जाओगे। पर एक बात और सीखी, इंसानियत सबसे पहले है। उसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। महेश के चेहरे पर शर्म और बेचैनी की लकीरें गहरी हो गई। उसे लगा जैसे किस्मत ने उसका आईना उसके सामने रख दिया हो। वह चुपचाप गर्दन झुकाकर वहीं खड़ा हो गया। रमेश ने शांत स्वर में कहा, नहीं महेश जी, मैं बदला लेने नहीं आया। मैं तो इंसानियत से सीखा हूँ कि गिरते को उठाना ही सबसे बड़ी जीत है। रमेश बंगले की ओर इशारा करता है। मैं इस बंगले को खरीदूंगा नहीं, बल्कि किराए पर लेकर यहीं अपनी कंपनी का हेड ऑफिस बनाऊंगा। और आप, हल्की मुस्कान के साथ, आप इस कंपनी के मैनेजर बनेंगे। महेश सन्न आंसू आंखों में फूट पड़ते हैं। उसके भीतर का अहंकार, लाचारी और पश्चाताप पिघल जाता है। महेश ने कपकपाती आवाज़ में कहा, रमेश, तुम ये क्यों कह रहे हो? मैंने तुम्हें अपमानित किया, नौकरी से निकाला, तुम मुझे आज भी सम्मान दे रहे हो? रमेश भावुक स्वर में बोला, धन्यवाद मेरा नहीं महेश जी, उस बूढ़ी माँ का कीजिए जो उस दिन बारिश में मेरी गाड़ी के सामने गिरी थी। उनके आशीर्वाद से मेरी तकदीर बदली। अगर उस दिन मैं उनकी मदद ना करता तो शायद आज भी आपके यहाँ ड्राइवर बनकर रह रहा होता और आपकी कंपनी के डूबने के साथ मेरी ज़िंदगी भी डूब गई होती। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म, कोई दौलत नहीं होती। आपने मुझे अपमान दिया था, लेकिन उस अपमान ने मुझे मेहनत और ईमानदारी की राह दिखाई। महेश हाथ जोड़कर खड़ा रह जाता है। रमेश धीरे धीरे बंगले के भीतर कदम रखता है। सच्ची जीत दौलत से नहीं, दिल जीतने से होती है। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों की मदद करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। कभी कभी किस्मत का खेल हमें नीचे गिरा देता है, पर किसी का सहारा, किसी माँ का आशीर्वाद गिरे हुए को आसमान तक पहुँचा देता है। याद रखो, दौलत, शोहरत और ताकत क्षणभंगुर है, पर नेक नियत और दुआएं जिंदगी भर साथ देती हैं। सच्ची जीत वही है जो दिल जीत ले। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।